वेलकम टू द इंडियाज बेस्ट डाटा एनालिटिक्स शो। आज है 4 जुलाई 2024 थर्सडे। और आज का पहला डाटा है एफआई ने बाइंग की है 2575 सीआर की। अगर आपने कल देखा होगा मतलब 3 जुलाई को, तो एफआई ने लगभग 5000 करोड़ की बाइंग की थी। तो आज 2500 करोड़ की लगभग बाइंग की है। डीआई ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। निफ्टी का पीई वैल्यूएशन 23.13 है। कंसीडर करना चाहिए क्योंकि जब आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी के पीई के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का पीई वैल्यूएशन 26.14 है। ये भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपका वैल्यूएशन मैटर्स द मोस्ट। उसके बाद बेस्ट सेगमेंट ऑफ फॉर्च्यून आर्किटेक्ट। पहला न्यूज है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन बैग्स एन ऑर्डर ऑफ 14.5 सीआर फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स है तो इनके लिए ऑर्डर बुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर बड़े ऑर्डर बुक्स मिलते हैं तो बिजनेस का जो कैश फ्लो वो इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होता है। तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो। जीई टी एंड डी इंडिया बैक्स एन ऑर्डर ऑफ €64 million फ्रॉम ग्रिड सॉल्यूशन सेस फ्रांस ग्रुप कंपनी फॉर सप्लाई एंड सुपरविजन ऑफ हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स। अब ये भी ऑर्डर बुक का इंफॉर्मेशन है। दिस डाटा plays a very crucial role in company's revenue system. ठीक है। जीई टी एंड डी इंडिया बैक्स एन ऑर्डर ऑफ €26 million फ्रॉम ग्रिड सॉल्यूशन मिडल ईस्ट एफजेडई दुबई ग्रुप कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ सुपरविजन ऑफ हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स। तो जीएनटी जो कंपनी है जीई टी एंड डी, इनको सेल्स का जो ऑर्डर है वो मिला है, वो कंसीडर करना चाहिए। आपने इसे कौन कॉल पढ़ने चाहिए जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो पढ़ना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप उसमें आगे जाके एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी ट्राई कर सकते हो। Alpha Transformers Bhubaneswar plant has received a purchase order of worth 1.99 CR from Tata Power नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो ये सभी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। मेरे ख्याल से तो अल्फा ट्रांसफार्मर को भी परचेस ऑर्डर मिला है। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये जो स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स है ये आते ही अगर अच्छे कंपनी से है तो उसे अच्छा ट्रीट किया जाता है। रेवेन्यू उसका इंक्रीज होता है। उसके बाद दूसरी न्यूज है एयरटेल पेमेंट बैंक विटनेसेस 49% fall in wallet to 36.7 million between Jan to May. This is the bad news for Airtel shareholders because Airtel Payment Bank अगर उनका क्रूशियल पार्ट है आपको वो देखना चाहिए और उसके बिजनेसेस में 49% का फॉल आया। वेदांता लिमिटेड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इन अप्रैल टू जून क्वार्टर रोजेस 3% टू 5 ये ट्रिलियन मेट्रिक या कुछ है। एल्यूमिनियम आउटपुट फॉर इट्स ये जो रिफाइनरी है इन द जून क्वार्टर इंक्रीजेस 36% ऑन ईयर बेसिस एंड 11% ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। तो ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी ऐसी कंपनी होती है जिनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज होता है या फिर किसी नए रिफाइनरी के कारण या नए प्रोडक्शन यूनिट के कारण अगर उनके प्रॉफिट में एडिशन होती है तो दिस कैन एक्ट एज ए पॉजिटिव न्यूज। उसके बाद बंधन बैंक रिकॉर्डेड 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। तो ये आप नंबर पढ़ लेना। टोटल डिपॉजिट फेल हुए बट बंधन बैंक का जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो उनका इंक्रीज हुआ है 21% से। तो ये पॉजिटिव न्यूज माना जाता है। तो दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड wholly owned subsidiary of the company has commenced commercial production of at a new cement mill installed at its existing cement plant। जब भी कोई नया प्रोडक्शन यूनिट ऐड होता है तो वो प्रोडक्शन यूनिट की कैपेसिटी कितनी है उसके बेसिस पर स्टॉक का मूवमेंट डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो वो 25-30% तक का प्रोडक्शन यूनिट नया प्रोडक्शन का यूनिट ऐड होता है तो ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि आगे जाके जो सेल्स का रेवेन्यू का जो एडिशन है वो जाके 30-40% तक ऐड हो सकता है लेवरेजिंग के थ्रू। टाटा मोटर्स जेएलआर जैगुआर लैंड रोवर सेल्स सोर्स मतलब बढ़ा हुआ है। सेल्स एट 6,421 यूनिट वर्सेस 6,099 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स इंक्रीज हुआ है बट एकदम मार्जिनली छोटे अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। दिस कैन एक्ट एज अ पॉजिटिव न्यूज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्वार्टरली अपडेट टोटल डिपॉजिट्स अप बाय 9.44% एट 2.67 लाख करोड़। तो ये आप पढ़ लेना। ग्रॉस एडवांसेस अप बाय 19%। अगर आप प्रॉपर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में बंधन बैंक हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ। तो और देखते हैं मेरे ख्याल से हाँ ये दोनों है। तो दोनों में एक अच्छी तरह से जो एडवांसेस है लोन्स एंड एडवांसेस है जब उनकी इंक्रीजेस हो जाती है तो ये परफेक्टली पॉजिटिव न्यूज माना जाता है। अगर आप पिछले पीएसयू बैंक देखोगे तो पिछले 1 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिया। तो पीएसयू सेक्टर का म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगभग 60-70% की ग्रोथ भी आपको अचीव करके दी है। तो छोटे छोटे न्यूज आपको पढ़नी चाहिए। इसके बेसिस पर आपको एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। इसके बेसिस पर आप सेक्टर का एनालिसिस कर सकते हो कि
कौन से सेक्टर में अच्छे न्यूज आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा न्यूज है। एक साल मार्केट की रैली के बाद भी बैंकिंग सेक्टर में, मतलब जो पहले खराब बैंक माने जाते थे, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको अच्छा नहीं माना जाता मेरे ख्याल से। तो उनमें भी एक प्रॉपर तरीके से आपको रेवेन्यू में इंक्रीज देखा जाता है। दिस कैन एक्ट एज अ पॉजिटिव न्यूज। तो आपको एक सेक्टर में सेक्टर का नॉलेज आ जाता है, कौन सा सेक्टर खराब चल रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो क्रिएट किया था ये अपडेट्स के ऊपर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत थोड़ा एक गिरावट दिखा था, मतलब बहुत सारे रिजल्ट से वो खराब थे। जो उनके नंबर्स आते थे वो खराब नंबर आते थे, तो वो चीज आप कंसिडर कर सकते हो। और ऐसे ही रोज अपडेट्स के लिए आपको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।